आधुनिक युग के शिल्पकार हैं प्रधानमंत्री मोदी। खोटे सिक्के को चलाने की तैयारी। भारत जोड़ो यात्रा। भाजपा के वरिष्ठ नेता अजीत पाल सिंह। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं वायनाड सांसद राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता अजीत पाल सिंह तीखा प्रहार करते हुए कहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा एक पाखंड है, खोटे सिक्के को चलाने का प्रयास है। जिस नेता ने देश की सैनिकों की शहादत का सबूत मांगा हो, जिसके पार्टी के शासनकाल में 3000 सिखों की हत्या हुई हो, वह नेता आज भारत जोड़ने चले हैं। यह पाखंड नहीं तो क्या है, जनता सब जानती है। विंध्या 24 न्यूज पर बात करते हुए श्री सिंह ने आगे कहे हैं कि जनता के साथ इमरजेंसी में की गई अमानवीयता, बर्बरता, देश को 18 महीने तक बंधक बनाया, जेल में डाला गया, आम जनता को परेशान किया गया, यह देश की जनता ने देखा है। जब कांग्रेस ने सवाल नहीं उठाए, आज जब सीबीआई अपना काम कर रही है तो कांग्रेस के नेता सवाल उठा रहे हैं। यह चिल्ला चिल्ला कर आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता सब जानती है और जनता को अपनी जांच एजेंसियों, सरकार एवं न्यायपालिका पर भरोसा है और आने वाले समय में जवाब भी देगी। जिस तरह से अगर देखा जाए तो हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जमानत जब्त हुई है, उसी तरह अन्य राज्यों के चुनावों में भी कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा का परिणाम देखने को मिल सकता है। आगे भाजपा के वरिष्ठ नेता अजीत पाल सिंह प्रधानमंत्री मोदी के मध्य प्रदेश दौरे को लेकर कहे हैं कि विश्व के शिल्पकार विश्वकर्मा भगवान जिस तरह से पूरे विश्व की रचना की है, तो अब आधुनिक भारत के शिल्पकार प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह से गुलामी के निशानों को मिटा रहे हैं और भारत को एक ऊंचाई की तरफ ले जा रहे हैं, नया निर्माण कर रहे हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री को नए भारत का शिल्पकार कहना अतिशयोक्त नहीं होगा। साथ ही देश से विलुप्त हुए चीतों की प्रजाति को आबाद करने की मंशा से विदेश से आयात किए जा रहे 8 पैंथर, 5 नर और 3 मादा मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क, मुरैना, शिवपुरी, गुना जिलों से लगा हुआ है, जिसमें यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे शिरकत। बता दें कि वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृहग्राम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधे हैं। आगे सुनिए भाजपा के वरिष्ठ नेता अजीत पाल सिंह का पूरा बयान, क्या कुछ कहे हैं। महोदय जी, इन दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी का कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा का नाम दिए हैं और पदयात्रा कर रहे हैं। इनके यात्रा को आप क्या मानते हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का जो नाम है अपने आप में बहुत हास्यास्पद है और यह एक खोटे सिक्के को चलाने की तैयारी है। क्या आपको नहीं लगता कि 84 के दंगों में जहां सड़कों पे 3000 सिखों को आप काट देते हैं, इमरजेंसी क्या थी आप नहीं जानते हैं? इमरजेंसी की जो बर्बरताएं थी वो ना किसी धर्म को छोड़ा गया, ना मानवता को छोड़ा गया। ये बताने की जरूरत नहीं है, इससे संपूर्ण देश और संपूर्ण जनता वाकिफ है। हमारे देश के सिपाहियों के शहादत का आप सबूत मांगते हैं। हिंदुस्तान में न जाने कितने जाति धर्मों की साथ हुए बर्बरता पे एक शब्द भी राहुल गांधी जी के मुंह से कोई संवेदना नहीं निकलती। जो मानवीय संवेदनाएं जो होती हैं उनके बारे में कोई संवेदना नहीं निकलती है। जनता सब जानती है, जनता जवाब देगी। और इस भारत जोड़ो यात्रा का जो पाखंड है वो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जमानत जब्त हुई कांग्रेस की, इसी रूप में देश की जनता जवाब देगी। और जनता को सब भान है कि इसके पीछे इसके पीछे राजनीतिकरण के अलावा उनके विकास से दूर दूर तक का कोई लेना देना नहीं है। जैसा कि अभी हाल ही में ऐसा सुर्खियों में आ रहा है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 17 सितंबर को जन्मदिन भी है और विश्वकर्मा भगवान का भी जन्मदिन मनाते हैं लोग। मध्य प्रदेश में उनका दौरा है, उनके दौरे को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से हमारे धर्म में भगवान विश्वकर्मा की जो पूजा होती है और भगवान विश्वकर्मा एक शिल्पी
के रूप में, जिसको संपूर्ण हिंदू धर्म के लोग बड़े हर्ष और उत्साह के साथ एक विश्व शिल्पकार, श्रेष्ठ शिल्पकार के नाम से भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा करते हैं, उसी तरह से आधुनिक युग के शिल्पकार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, और जिन्होंने अभी हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजादी की लड़ाई में उनका क्या योगदान था, यह किसी से छिपा नहीं है। न जाने कितने बलिदानियों को पूर्व में जो सरकार थी उसने कहीं न कहीं अनेकों बलिदानियों के ऊपर राजनीतिक चोला पहनाने की कोशिश की, और बहुत से बलिदानियों के ऊपर उन्होंने पर्दा डालने की कोशिश की। नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस तरह से सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा बनवा के और सच्ची श्रद्धांजलि देने का देशवासियों को मौका दिया है, उसके लिए भी बहुत सारा धन्यवाद देते हुए 17 सितंबर को उनका जन्मदिन है, जिसके लिए जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ साथ यह जो मध्य प्रदेश में जन्मदिन के उपलक्ष्य में, जैसा कि हम और आप सब जानते हैं कि अब से पहले तक वह अपना जन्मदिन देश के सिपाहियों और सेनाओं के साथ जन्मदिन या त्योहार मनाया करते थे। इस वर्ष मध्य प्रदेश में उनका आगमन हो रहा है। इस उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही सौभाग्य का बात है, और मध्य प्रदेश के गुना जिले में माननीय मोदी जी पधारेंगे। उनका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है।